नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्हेन द अर्थ शुक, जब धरती कांपी। बच्चों, जब भूकंप आता है तो धरती कांपती है। तो देखो ये कहाँ पर हुआ है और किस इलाके में हुआ है और कैसा होता है भूकंप, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। व्हेन द अर्थ शुक, जब धरती कांपी। अ वे ड्रीम, एक बुरा सपना। एक लड़की होती है, वो बुरा सपना देखती है और लेकिन ये वास्तव में हकीकत में होता है ये भूकंप। और कहाँ होता है देखते हैं। अ वे ड्रीम, एक बुरा सपना। हेल्प हेल्प, सेव मी, आह ऊ, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, सहायता करो, मदद करो। देयर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर, हर कोई चिल्ला रहा था, हर जगह चिल्ला रहा था, चीख रहा था। द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड, लोग बाग चारों तरफ भाग रहे थे और ग्राउंड, मैदान हिल रहा था। स्क्रीमिंग लाउडली आई गोट अप, चीख, जोर से चीख कर मैं उठ गई। बच्चों, एक लड़की होती है जो सपना देखती है, सपना देख रही होती है। वो क्या सपना देख, डर जाती है एकदम। देखिए ये लड़की सपना देख रही है और सपने में ये सब कुछ देख रही है, क्योंकि इसके साथ में ये पहले दुर्घटना हो चुकी होती है, तो सपना देख रही है वो। ठीक है ना। ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप, मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मम्मी भी जाग गईं। शी केम रनिंग, वह दौड़कर मेरे पास आई। एंड हेल्ड मी टाइट, और मुझे कसकर पकड़ लिया। जब बच्चे डर जाते हैं तो मम्मी आती हैं और कसकर बच्चे को पकड़ लेती हैं, जिससे बच्चा और ना डरे। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये बिल्कुल वैसा ही बुरा सपना था। इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, लगभग 6-7 से ज़्यादा समय हो चुका है जब भूकंप आया था। वट इन माई स्लीप, लेकिन आज भी मैं अपनी निद्रा में, मैं अपनी नींद में, आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रम्बलिंग, लेकिन अपने सपने में सोते हुए मैं आज भी धरती को हिलते हुए और कांपते हुए देखती हूँ। तो बच्चों, जब दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ में तो बार बार आदमी उसी का अनुभव करता है। यही इस बच्ची के साथ में हो रहा है। आई एम जस्मा, मैं जस्मा हूँ। इस लड़की का नाम है जस्मा, मैं जस्मा हूँ। आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, मैं गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ। आई वॉज 11 years old व्हेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक, मैं 11 साल की थी जब भूकंप आया था। अब बच्चों, ये गुजरात कहाँ है, कच्छ कहाँ है, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारे भारत का नक्शा है, प्यारे भारत का नक्शा है, और ये नीला भाग हमारा गुजरात का है, ये हिस्सा गुजरात का है। देखिए ये गुजरात का हिस्सा है यहाँ, और इस जगह पर हमारा कच्छ क्षेत्र पड़ता है, इस जगह पर कच्छ क्षेत्र पड़ता है। भूकंप कहाँ पर आया उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ये जो स्पॉट है आपके आयताकार क्षेत्र में, यहाँ पर बच्चों भूकंप आया था, जो गुजरात में 26 जनवरी 2001 को आया था। तो इस जगह पर भूकंप आया था। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इट वॉज 26 जनवरी 2001, ये 26 जनवरी 2001 का दिन था। एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV, गांव का हर आदमी, बच्चा और बूढ़ा स्कूल के मैदान में जमा हुए थे टीवी पर परेड देखने के लिए। बच्चों, 26 जनवरी पर जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है जो टीवी में आती है, तो वही सब देखने के लिए टीवी पर लोग वाग मैदान, स्कूल के मैदान में इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उस समय घरों में, हर घर में टीवी नहीं होता था। तो सब बच्चे और बूढ़े और जवान एक स्कूल के मैदान में टीवी देखने के लिए जमा हुए, जो कि टीवी पर परेड आ रही थी। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग, अचानक धरती हिलने लगी थी, ग्राउंड हिलने लगा था। पीपल वर स्कैरेड एंड स्टार्टिंग रन हियर एंड देयर, लोग वहां डर रहे थे और जहां तहां भागना उन्होंने शुरू कर दिया। जब डरते हैं तो लोग जहां तहां भागना शुरू कर देते, भगदड़ मच जाती है।
नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जान पा रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, एंड व्हाट टू डू, और हम क्या करें। देयर वाज टोटल पैनिक, हर तरफ आतंक छाया हुआ था, हर तरफ परेशानी थी, हर कोई दुखी था, परेशान था। देखिए ये मैदान में जहां तहां लोग भाग रहे हैं और भयंकर भूकंप आया हुआ है। देखो ये साइकिल छोड़कर भाग रहे हैं, ये महिला भाग रही हैं, ये गाय भाग रही है, सब जहां तहां ये गिर पड़े हैं किसी चीज के नीचे दबकर, और मकान जहां तहां गिर रहे हैं, उन्हें दरारें आ रही हैं। आगे देखते हैं, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, हमारा पूरा गांव धरती पर बिखरा पड़ा था, अर्थात हर एक घर एकदम टूट गया था, जमी दोज हो गया था। ऑल आवर थिंग्स, हमारी सब चीजें, क्लॉथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस, हमारी हर चीजें जैसे कपड़ा हुआ, बर्तन हुए, अनाज हुआ और खाने का सामान हुआ, गिरे हुए घरों के लकड़ी के नीचे, कीचड़ के नीचे और पत्थरों के नीचे फंस गए थे, दब गए थे। एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स, उस समय हर कोई केवल दो ही चीजें सोच रहा था, केवल दो ही बातें सोच रहा था। टू सेव द पीपुल हु वर ट्रैप्ड, उन लोगों को कैसे बचाया जाए जो गिरे हुए मकानों के अंदर फंस गए हैं, एंड टू ट्रीट द इंजर्ड, और गिरने के दौरान जो लोग जख्मी हो गए हैं, जिनको चोट लग गई है, उनका इलाज कैसे किया जाए। केवल ये सब लोग दो ही बातें सोच रहे थे। द विलेज हॉस्पिटल वर आल्सो डैमेज्ड, गांव का अस्पताल भी टूट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। माई लेग ऑल्सो गोट फ्रैक्चर्ड, मेरी टांग भी टूट गई थी, जो कि जस्मा है इसकी, ये टांग टूट गई है ना। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, डॉक्टर गांव वाले लोगों की मदद से लोगों का इलाज कर रहे थे, लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका उपचार कर रहे थे। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डैड, 6 लोग हमारे गांव के मर गए। माई ग्रैंडफादर, नाना, मेरे नाना, वाज आल्सो बरीड अंडर द हाउस, मेरे नाना तो घर के अंदर ही दफन हो गए थे, यानी कि वो उनका बाद में पता ही नहीं चला, घर के अंदर दबकर वो दफन हो गए। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, मेरी मम्मी हर समय रोने लगी थी। सीइंग माई मदर, अपनी मम्मी को देखकर आई आल्सो क्राइड, मैं भी चीखने लगी थी। द एंटायर विलेज वाज सैड एंड डिस्टर्ब, पूरा गांव दुखी था और बाधित था, हर कोई परेशान था। हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज वाज नॉट मच डैमेज, हमारे गांव के जो सरपंच थे मोटा बापू, उनका घर ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड व्हीट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन, उन्होंने हर किसी को अपने गोदाम से चावल और गेहूं दिया। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक द विलेज वुमेन कुक फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरीवन, गांव की महिलाओं ने कई दिनों तक इकट्ठा मोटा बापू के घर पर भोजन बनाया और सभी को खिलाया। इमेजिन, कल्पना करो, बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर, कल्पना करो एक ठंडी रात्रि में, एक ठंड के जाड़े में बिना घर के रहना कैसा होता है, सोचो जरा। फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट्स, डर और ठंडी ने हमको पूरी रात जगाए रखा, ठंड और डर के मारे हम लोग पूरी रात जागते रहे। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, पूरे समय हम चिंतित थे कि कहीं ऐसा ही भूकंप दूसरा ना आ जाए और ना आ जाए। तो बच्चों, भूकंप कैसे आता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो रेखाएं दी गई हैं, ये हमारा बच्चों भारत है और ये टेक्टोनिक प्लेट यहाँ से गुजरती है। तो जो जहां जहां से रेखा गुजरती है उस क्षेत्र में बच्चों भूकंप की संभावना बहुत रहती है। तो देखिए, हमारा जो है गुजरात जो है यहाँ पर है, यानी कि इस रेखा के पास में है, तो यहाँ पर भूकंप और भूकंप के क्षेत्र ज्यादा बनते हैं और यहाँ पर भूकंप ज्यादा आता है।
तो जहां जहां से ये रेखाएं गुजरती हैं, जहां जहां ये तीर के निशान लगे हैं, वहां वहां पर भूकंप का संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे भूकंप आता है। भूकंप की एक और थ्योरी है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, जब कहीं ये प्लेट है, हमारी धरती ऐसी होती है, अंदर मेंटल होता है, यानी कि लावा भरा होता है हमारी धरती के नीचे, और ये हॉट स्पॉट होता है, गर्म क्षेत्र होता है। और देखिए, हमारी जब धरती सिकुड़ती है, यानी कि प्लेटें चलती हैं, तो इस टाइप चलती हैं। अगर इधर उधर जाती हैं, बाहर को जाती हैं, तो बीच की खांचा बन जाता है और वहां पर हलचल होती है और वहां भूकंप आता है। और अगर प्लेटें, एक प्लेट नीचे को जाती है और एक ऊपर को जाती है, तो ऐसे करके टकराती हैं प्लेटें, तो वहां भी भूकंप आता है। अगर प्लेटें एक इधर को सरकती है, एक उधर को जाती है, यानी कि आगे पीछे प्लेटें होती हैं, तब भी हमारा भूकंप आता है। तो इन कारणों से भूकंप आता है। और कहीं कहीं ज्वालामुखी फटते हैं, उस वजह से भी भूकंप आ जाता है। तो ये भूकंप आने के बच्चों कारण है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस्ड सच डिफिकल्टी? क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस प्रकार की परेशानी कभी देखी है? अगर देखी है तो पता करके आप बच्चों लिखोगे। हु ऑल हेल्प एट सच ए टाइम, मेक अ लिस्ट। ऐसे समय में हमारे कौन कौन लोग सहायता करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। जैसे इस परेशानी के समय में पड़ोसी सहायता करते हैं, डॉक्टर सहायता करते हैं, और जो एजेंसियां होती हैं वो सहायता करती हैं, इंजीनियर भी सहायता करते हैं, और मशीनें बच्चों आती हैं वो भी सहायता करती हैं, और आसपास के लोग भी हमारी सहायता करते हैं, और नर्सें इत्यादि और डॉक्टर वगैरह सब सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिस्ट बनानी है। हेल्प अराइव्स, मदद आती है। कब मदद आती है देखते हैं। तो जब मदद आती है तो मदद आने में कुछ दिन लग जाते हैं बच्चों। फॉर सम डेज आफ्टर दैट, उसके कुछ दिनों के बाद, पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। शहर से लोग बाग हमें देखने के लिए आए कि यहाँ पर क्या घटना घटी है, यहाँ पर क्या घटित हुआ है। दे केम विथ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। वे अपने साथ में भोजन भी लाए, दवाइयां भी लाए और कपड़े भी लाए। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दीज थिंग्स। हर कोई इनको पाने के लिए जल्दी में था और ये चीजें उन्होंने फटाफट दौड़कर ले लीं। द क्लॉथ्स दैट वी गोट वर वेरी डिफरेंट। ये कपड़े जो उन्होंने हमें दिए थे, हमें वहां से मिले थे, बिल्कुल अलग थे, बहुत अलग थे। वी हैड नेवर बॉर्न सच क्लॉथ्स बिफोर। हमने इस प्रकार के कपड़े कभी नहीं पहने थे, क्योंकि गांव में कपड़े अलग तरीके के पहने जाते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी। विभिन्न ग्रुपों के लोग, विभिन्न समूह के लोग शहर से आए थे। हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स। उन्होंने हमारी सहायता की टेंट लगाने में। टेंट, क्योंकि हमारे घर तो सब गिर गए थे, तो हमारा टेंट लगाने में उन लोगों ने हमारी सहायता की। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट। इन प्लास्टिक के तंबुओं में रात गुजारना, वो भी ठंडी की रात गुजारना, ठंड के महीनों की रात गुजारना बहुत ही कठिन था। क्योंकि एक तो ठंड है, ऊपर से रजाई नहीं, कुछ गद्दे नहीं, और ऊपर से प्लास्टिक के टेंट। तो ऐसे में, और ठंड की रात्रि तो कितना मुश्किल था, कितना कठिन था। ये सब कौन बता रहा है? ये जस्मा बता रही हैं अपने लेख में। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज है मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। वे इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि इस एरिया में कोई दोबारा में भूकंप आने की संभावना तो नहीं है, कोई दोबारा भूकंप तो नहीं आ सकता है। वो इस प्रकार का संभावना तलाश रहे थे। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स। हमारे गांव के लोगों ने उनसे कई बार बातें की, कई बार बात की। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेस अगेन। उन्होंने हमारे घरों को कैसे बनाया जाना है, इस बारे में हमसे कई बार बात की और अपने सुझाव दिए। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स शोड अस सम स्पेशल डिजाइन्स फॉर हाउसेस।
उनके साथ में जो इंजीनियर आए थे और जो मानचित्रकार थे, जिन्हें नक्शा नवीश भी कहते हैं बच्चों, उन्होंने कुछ विशेष नक्शे दिखाए घर बनाने के लिए। जैसे देखो नक्शे दिखा रहे हैं, ये आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, ये लोग गांव वालों को नक्शा दिखा रहे हैं। ये जो टांग टूटी है, बेचारे बैठे यहाँ पे है ना बैसाखी लिए हुए। तो इंजीनियर्स ने और आर्किटेक्ट्स ने यानी कि मानचित्रकारों ने स्पेशल डिजाइन के नक्शे दिखाए घर बनाने के लिए और उनको सुझाव भी दिए। डिसाइड, उन्होंने कहा दैट विद दिस डिजाइन, इस डिजाइन से हाउसेस वुड नॉट गेट डैमेज्ड मच इन एन अर्थक्वेक। अगर आप इस डिजाइन से अपने घरों को बनाएंगे तो भूकंप के दौरान ज्यादा क्षति नहीं होगी, घर ज्यादा नहीं टूटेंगे, उनमें ज्यादा क्षति नहीं होगी। वट आवर पीपुल वर ए लिटिल अफ्रेड, लेकिन हमारे लोग कुछ डरे हुए थे, कुछ नहीं काफी डरे हुए थे। दे थॉट इफ दीज पीपुल बिल्ड आवर हाउस, उन्होंने सोचा अगर ये लोग हमारा घर बनाएंगे, ये लोग हमारा घर बनाते हैं, आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज, तो हमारा गांव पहले जैसी सूरत में नहीं आ पाएगा, यानी कि जैसे हमारा पुराना गांव दिखता था उस प्रकार का हमारा गांव नहीं दिखेगा। सो इसलिए द विलेजर्स थॉट, गांव वालों ने सोचा, दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प, कि गांव वाले यानी कि हम लोग अपनी खुद ही अपने मकान बनाएंगे और उनकी केवल सहायता लेंगे, उनका सुझाव लेंगे और अपने मकान हम खुद बनाएंगे। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, समूह ने, इन लोगों के समूह ने गांव का स्कूल बनाया। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रिबिल्ड आवर विलेज, अपने गांव को दोबारा बनाने के लिए हमने एक साथ सबने काम शुरू किया, अपने काम एक साथ में शुरू कर दिया, अपना गांव बनाने के लिए, अपना हर घर बनाने के लिए। सम पीपुल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ लोग गड्ढा खोदकर पास के तालाब से मिट्टी लाए। वी मिक्स्ड द क्ले विथ काउ डंग एंड मेड लार्ज केक्स, हमने उस मिट्टी में गाय का गोबर, काउ डंग मीन्स बच्चों गाय का गोबर मिलाया, एंड मेड लार्ज केक्स, और उनके बड़े बड़े पिंड बनाए, बड़े बड़े उनके थप्पे बनाए। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द बॉल्स, दीवार बनाने के लिए हमने इनको एक के ऊपर दूसरा रखा और ऐसे करके हमने दीवार बनाई, जैसे पुराने जमाने में दीवारें कच्ची बनती थीं। वी वाइट वॉश्ड द बॉल्स एंड decorated them with beautiful designs and small pieces of mirrors, हमने दीवारों पर चूना किया, सफेदी किया, यानी कि चूने से पुताई की दीवारों पे और उनको सजाया ब्यूटीफुल डिजाइन से, सुंदर डिजाइनों से, सुंदर चित्रों से सजाया, और स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स, और हमने दीवारों पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगाए। देखो ये लगे हैं छोटे छोटे टुकड़े, देखो छोटे छोटे टुकड़े लगाए, कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगाकर दीवारों को हमने सजाया। वी पुट अप द थैचिट रूफ, हमने उन पर घास फूस की झोपड़ी डाली, छत डाली, जैसे देखो गोल तरीके के ये घर बने हैं और इन पर हमने घास फूस की छत डाल दी। नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक ए डायमंड इन द डार्क नाइट, अब हमारे घर अंधेरी रात में एक डायमंड की तरह चमक रहे थे, हमारे घर अंधेरी रात में एक हीरे की तरह चमक रहे थे, चमकते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करनी है। चर्चा क्या है बच्चों? चर्चा है अ लॉट ऑफ पीपल A lot of people from other places came to Jasma's village. बहुत से लोग अन्य जगहों से जस्मा के गांव में आए थे। Who were these people? ये लोग कौन थे? In what ways would they have helped the villagers? इन्होंने किस तरीकों से, किन तरीकों से गांव वालों की सहायता की? तो देखिए इन सब प्रश्नों के उत्तर हमने एक पीडीएफ बनाकर दे रखे हैं, आप उस पीडीएफ को जाके देख लीजिए। जैसे ये देखिए ये पीडीएफ है, इसको सब जस्मा के गांव में दूसरे जगहों से काफी लोग आए, कौन थे ये लोग, किन तरीकों से गांव वालों की मदद की? इसका उत्तर है साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नॉन गवर्नमेंट वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन केम फ्रॉम अदर प्लेसेस टू जस्मास विलेज।
They helped the villagers with food, medicines, clothes, house designs and to find out other earthquakes areas found it। यानी कि जसमा के गांव में दूसरी जगह से वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, मानचित्रकार, स्वैच्छिक सेवा संस्थाएं आदि आए थे और उन्होंने भोजन, दवाओं, कपड़ों और घर व नक्शे के सहायता से लोगों की मदद की। तो ये पूरा हमने एक पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, इसका लिंक दे दिया है बच्चों, इसको डाउनलोड करके वहां से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने चैप्टर को आप पूरी तरीके से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इस पर हम ज़्यादा थोड़ा समय नहीं देंगे, आगे देखते हैं। कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ जस्मा। स्वयं को जस्मा के साथ तुलना करो, कंपेयर करो। लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेस। यानी कि आपके अपने घर में और जस्मा के घर में क्या सामग्री लगी थी घर बनाने के दौरान, इसका आपको तुलना करनी है। ये जस्मा का घर है, ये आपका घर है। तो जस्मा का घर कैसे बना है, उसमें वो मिट्टी से बना है, गाय के गोबर से बना है, शीशे लगे हैं उसमें और थचेड लगा है, यानी कि उसमें घास फूस छत पर पड़ा हुआ है। आपका घर में क्या लगा है, आपका घर सीमेंट से बना है, ईंटों से बना है, पत्थर भी लगे हैं आपके घर में, शीशे भी लगे हैं, स्टील यानी लोहा भी लगा है और वुड लकड़ी भी लगी है, जो दरवाजे वगैरह लकड़ी के लगे हैं आपके हैं। तो ऐसे करके आपका घर बच्चों बना हुआ है। What will do you? आप क्या करोगे? People from the groups also made children in Jasma's school practice what they should do in case there is an earthquake। लोकवागों के समूह ने बच्चों को बताया कि जस्मा के स्कूल में अर्थक्वेक आने पर आपको क्या करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे सेड। उन्होंने इस प्रकार से कहा। उन्होंने क्या कहा देखते हैं। इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन एरिया। उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो हमें घर छोड़ देना चाहिए, घर से तुरंत निकल जाना चाहिए और एक खुली जगह में चले जाना चाहिए, खुली जगह में हमें जाना चाहिए। देखिए, इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस। अगर तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, एकदम आ गया भूकंप, घर से बाहर नहीं जा सकते, तो क्या करोगे। लाई डाउन अंडर ए स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक ए टेबल एंड होल्ड इट टाइटली। आप एक टेबल के नीचे बैठ जाओ और इसको कसकर पकड़ लो, सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, जिससे कि ये फिसलकर दूर ना चली जाए। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। और तब तक इंतजार करो जब तक कि हिलना डुलना बंद ना हो जाए। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। क्या आपसे आपके स्कूल में या अन्य जगह पर, अन्य कहीं पर इस बारे में आपसे कुछ कहा है कि अर्थक्वेक आए या भूकंप आए तो इस केस में, इस स्थिति में आपको क्या करना है। व्हाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर ए टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। एक भूकंप के दौरान हमको टेबल के नीचे क्यों जाना चाहिए, क्यों छिप जाना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो बच्चों, जब भूकंप आता है तो छतें गिरती हैं और छत सीधे हमारे सिर पर ना गिरे, इसलिए हम मेज के नीचे या पलंग के नीचे बैठ जाते हैं। पहले वो पलंग पर या मेज पर गिरेगी, उसके बाद में हमारा कम ही हानि हमको होगी। हु हेल्प, कौन सहायता करता है ऐसे समय में। रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक। टीवी की रिपोर्ट को पढ़ो जो भुज में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसके बारे में दी गई है। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001। यानी कि गुजरात जो कि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में जो गुजरात है, जनवरी 2021 की ये रिपोर्ट है, 26 जनवरी की। तो इसके बारे में देखते हैं क्या रिपोर्ट है ये। एट लीस्ट 1000 पीपुल आर फियर्ड डेड इन द अर्थक्वेक। लगभग कम से कम डर के मारे भूकंप से दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग। हजारों लोग भूकंप के मारे डरे हुए थे और डर के मारे बेचारे मर गए थे और गुजरात में ऐसी सुबह बहुत भयानक आई थी। मैनी थाउजेंड्स हैव बीन इंजर्ड। कई हजार लोग जख्मी हो गए थे। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इनटू द हेल्प। आर्मी के जवानों को यानी कि सेना को उनकी सहायता के लिए बुलाना पड़ा था। एट लीस्ट
150 buildings have fallen in the city of अहमदाबाद। लगभग कम से कम 250 इमारतें, अहमदाबाद में 250 इमारतें गिर गई थीं इस भूकंप के दौरान। इस प्रकार से देयर आर ए डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, इनमें बहुत सी कई स्टोरी बिल्डिंगें भी थीं। वाई दिस इवनिंग, शाम होते होते अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स। लगभग 250 डेड बॉडी, 250 मरे हुए लोगों को इन बिल्डिंग्स में से निकाला गया। इट इज फियर्ड, ये बड़ा डरावना है, दैट सेवरल थाउजेंड पीपल में स्टिल बी ट्रैप्ड, ये बहुत ही डरावना था कि अनेक हजारों लोग, कई हजारों लोग अब भी फंसे हुए थे, जो गिरे हुए घर थे उसमें अब भी लोग बहुत फंसे हुए थे। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, यानी कि जो बचाव दल था, जो बचाव के प्रयास थे वो जारी थे। देयर इज परहैप्स नो बिल्डिंग्स इन द सिटी विच हैज नॉट डेवलप्ड क्रैक्स। देयर इज परहैप्स, शायद ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बची थी शहर के अंदर जिसमें दरारें ना पड़ी हों, जिसमें दरारें ना खिली हों। द सिचुएशन इन भुज इज इवन वर्स, भुज में बड़ी ही बुरी स्थिति थी, बड़ी ही भयंकर कंडीशन थी। पीपुल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक, लोग वाग डर के मारे और पीड़ा में भाग रहे थे, चारों तरफ भाग रहे थे। विद इन एन आवर ऑफ द अर्थक्वेक, आधे घंटे में, भूकंप के आधे घंटे के अंदर, द फायर इंजन्स हैड रीच्ड एंड स्टार्टेड वर्क अलोंग विद द लोकल पीपल। आधे घंटे के दौरान भूकंप आने के फायर इंजन जो होते हैं, जो आग बुझाने वाली गाड़ियां होती हैं, वो पहुंच गए थे और उन्होंने लोकल लोगों की मदद से अपना काम शुरू कर दिया था। जो आसपास के लोग थे उनकी सहायता से वहां बचाव कार्य शुरू कर दिया था। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड, बचाव के लिए, सहायता के लिए पूरी दुनिया से और पूरे देश से ऑफर्स आ रहे थे, मदद के लिए संवेदनाएं आ रही थी। इसमें अब देखिए हम क्या होता है आगे। राइट, लिखना है अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट के अनुसार थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इंजर्ड एंड सम डाइड इन गुजरात। टीवी रिपोर्ट के अनुसार हजारों लोग जख्मी हो गए थे और कुछ मर गए थे गुजरात में। इफ द बिल्डिंग्स हैड बीन मेड इन ए वे दैट दे वुड नॉट फॉल इन द अर्थक्वेक, कुछ ऐसी इमारतें भी थीं जो अर्थक्वेक के दौरान गिर गई थीं। वुड बी डैमेज हैव बीन डिफरेंट, वो अन्य प्रकार से बाधित हो गई थी, अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन गिरी नहीं थी, लेकिन बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई थी। हाउ, कैसे क्षतिग्रस्त हो गई थी? एट टाइम्स लाइक दिस व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड एट देयर बिलोंगिंग्स, ऐसे समय में जब लोग बागों ने अपने घरों को खो दिया था और अपने प्रियजनों को खो दिया था, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड, उन्हें किस प्रकार की मदद की जरूरत होगी। इन सच सिचुएशंस हुज हेल्प वुड बी नीडेड एंड फॉर व्हाट, ऐसी कंडीशन में किसको किस प्रकार की आवश्यकता होती है और क्या जरूरत होती है। राइट इन योर नोटबुक एज शोन हियर, अपनी कॉपी में लिखो जैसे नीचे दिखाया गया है। हुज हेल्प विल बी नीडेड, कौन लोग किस प्रकार की सहायता करेंगे। इसे डॉग, कुत्ता क्या करेगा सहायता। हाउ विल दे हेल्प, ये किस प्रकार की सहायता करेंगे। टू स्मेल आउट, कुत्ता क्या करेगा। टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लाइंग ट्रैप्ड, वो सूंघ कर पता लगाएगा कि फंसे हुए लोग कहाँ पर पड़े हुए हैं। डॉक्टर क्या करेंगे। डॉक्टर टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, डॉक्टर लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, फर्स्ट एड देंगे उनको। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की राहत सामग्री है वो देंगी, जैसे भोजन है, दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं आदि, ये चीज़ देंगी। यहाँ चर्चा का विषय आता है बच्चों, हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग सच अदर, क्या आपने ऐसे लोगों को कभी देखा है जिन्हें ऐसे आवश्यकता की ज़रूरत होती है और कब देखा है। इन प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं बच्चों, शीट में जाकर आप उनको चेकआउट कर सकते हो। आगे देखते हैं।
योर न्यूज रिपोर्ट बना लेना अपने हिसाब से। मेक योर ओन रिपोर्ट विच मेंशंस इन फॉलोइंग कॉज ऑफ द डिजास्टर, डेट एंड टाइम, यानी कि डिजास्टर का क्या कारण था, क्या समय था और क्या डेट थी, कोई आपदा का क्या समय था, क्या डेट थी। इसको अपनी अगर ऐसी कोई रिपोर्ट बनाते हो तो इस प्रकार की रिपोर्ट आप तैयार करेंगे, इन बिंदुओं पर आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से इफ देयर इज नो रेन, अगर बिल्कुल बरसात नहीं होती है, क्रॉप्स कैन फेल एंड देयर कैन बी ए ड्राट, फसल बर्बाद हो जाती है, फसल सूख जाती है, तब वहां पर सूखा कहलाता है और उसको हम एक सूखा कह सकते हैं, ऐसी जगह को सूखा कहते हैं। What food for people can be brought from other places so that there is no famine, लेकिन लोगों को खाने के लिए दूसरी जगह से अनाज लाया जाता है, भोजन लाया जाता है, जिससे कि वो भूख से उन्हें भूखमरी ना हो, वो भूख से कोई वहां पर ना मरे। विच मीन्स पीपुल डोंट हैव टू स्टे हंग्री, जिससे कि इसका मतलब फेमाइन का मतलब होता है बच्चों कोई भूख से ना मरे। इसका मतलब होता है कि भूख के रहते कोई मृत्यु ना हो। एंड दे डोंट डाई ऑफ हंगर, और वे भूख से ना मरें। तो बच्चों जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ अनाज की कमी हो जाती है और लोग वहाँ भूख को मरने लगते हैं। तो देखिए सूखा क्यों पड़ता है, कैसी जमीनें होती हैं उसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जब सूखा पड़ता है, 2-3 साल तक बारिश नहीं होती है, तो ज़मीन इस प्रकार से चटक जाती है, उसमें कोई फसल पैदा नहीं होती है और खाने का कोई भी अनाज पैदा नहीं होता और वहाँ भुखमरी शुरू हो जाती है। तो ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती है। और ऐसे लोगों के देखिए कैसी लंबी लाइन लगती है बेचारों की, ये देखो ऐसी हालत हो जाती है। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है, इसको देखने के लिए ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो ये देखिए ये लाइन लगी है, जहाँ भुखमरी होती है, जहाँ सूखा खाना नहीं होता है, वहाँ पर इस प्रकार की लाइन लग के भोजन बनता है। तो जब कच्छ में भूकंप आया था बच्चों, तो उस समय वहाँ की क्या कंडीशन थी देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये ऐसे मकान टूट गए थे, ये राहत सामग्री आई है, राहत के बचाव के लोग आए हैं, तो ये बचाव कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल टूटा पड़ा है सामान, घर देखो पूरा टूट गया है। ये बचाव दल लगा हुआ है, जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वो अंदर फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं, और ये मशीन लगी है और मशीन मलबा हटाकर लोगों को निकालने का कार्य कर रही है। और ये सैटेलाइट तस्वीर है। तो हमारा जहाँ भूकंप आया था बच्चों, वो भुज का एरिया है, वो एरिया आपका यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर भूकंप आया था और ऐसी जगह पर भूकंप, ये सैटेलाइट से तस्वीर ली गई है। यहाँ नमक का पानी है, ये समुद्र है सब, और इस जगह पर भूकंप आया था जो कि कच्छ का एरिया है। Have people in your area ever got affected by famine or drought? क्या आपके क्षेत्र में लोग बाग भूख से या सूखे से कभी प्रभावित हुए हैं? अगर हुए हैं तो उनका पता लगाना है। फाइंड सच रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, मेक योर ओन रिपोर्ट्स। आप इस प्रकार की रिपोर्ट विभिन्न देशों के समाचार पत्रों से आप ले सकते हो और अपनी एक रिपोर्ट बना सकते हो। You may need some help from these in case of an accident or emergency. आपको कैसी आवश्यकता पड़ती है, किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है जब एक एक्सीडेंट की या एक इमरजेंसी की हालत में आप होते हैं। फाइंड आउट एंड राइट देयर एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स, एड मोर नेम्स टू दिस लिस्ट। आप उनके नंबरों का और उनके पता लगाकर यहाँ नीचे लिखोगे और इस सूची को आप और आगे बढ़ा सकते हो। जैसे अगर आप कहीं इमरजेंसी हो तो आप फायर स्टेशन को कैसे पता लगाओगे, तो इसका एड्रेस हल्द्वानी होगा और फ़ोन नंबर 112 लगा सकते हो, तो आपको यहाँ फायर स्टेशन की गाड़ी आपको मिल सकती है। और अगर हॉस्पिटल जाना है तो सेंट्रल हॉस्पिटल है हल्द्वानी में, यहाँ का नंबर ये है, तो आप इसका भी पता लगाकर इसको फ़ोन करके आप हेल्प ले सकते हैं। एम्बुलेंस का जो गवर्नमेंट एम्बुलेंस है सरकार ने मुहैया कराई है, उसका 108 नंबर है और उसको फ़ोन लगाकर आप वो मदद आप ले सकते हैं। पुलिस को कॉल करनी है तो उत्तराखंड पुलिस का नंबर 112 है, उसको आप कॉल करके वहाँ आप मदद ले सकते हैं। डिफ़िकल्ट टाइम में हमें क्या करना है, राइट ए रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स।
एक रिपोर्ट बनानी है आपको, जो निम्न बच्चों कीवर्ड दिए गए हैं और इनकी सहायता से आपको रिपोर्ट बनानी है। जैसे फ्लड्स है, रिवर वाटर है, इंजर्ड पीपल है, फूड पैकेट्स हैं, रेस्क्यू वर्क्स है, कैंप्स हैं, डेड बॉडीज है, डेड एनिमल्स हैं, फ्लोटिंग इन वाटर, हाउसेस वगैरह हैं, अंडर वाटर, एरियल सर्वे टू सी द सीन ऑफ डिजास्टर फ्रॉम ए प्लेन, सैड पीपुल, डिजीज स्प्रेड बाय डर्टी वाटर, होमलेस पीपुल, ट्रैप्ड पीपुल। तो बच्चों ये शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों की सहायता से आपको एक रिपोर्ट बनानी है। किस पर बनानी है? आपको एक ऐसे टाइप का लिखना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है इन शब्दों का सहायता लेके और इन शब्दों की सहायता से। तो अब देखते हैं, हमने इस बच्चों की पार्ट तो पढ़ लिया, हमने इससे क्या सीखा है। व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपुल ड्यूरिंग फ्लड्स। फ्लड्स के दौरान या बाढ़ के दौरान लोग बागों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आप पता लगाओगे। लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर को देखो। व्हाट काइंड ऑफ ए स्कूल हैव द चिल्ड्रन कम टू आफ्टर द फ्लड। यानी कि ये स्कूल की तस्वीर है। जब कहीं बाढ़ आती है तो उसके बाद में बच्चों के लिए स्कूल किस प्रकार से काम करता है, तो ये उसकी तस्वीर है। राइट डाउन व्हाट पीपुल हैड टू डू टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लड। यानी कि बाढ़ के बाद में लोग बाग क्या क्या काम करते हैं जिससे कि वो अपने दोबारा में नॉर्मल जीवन जी सकें, अपनी पहले जैसी ज़िंदगी शुरू कर सकें। इसके लिए क्या क्या लोग बाग काम करते हैं, इस पर आप एक निबंध लिखोगे और इस पर आप थोड़ी सी चर्चा भी आपस में क्लास में कर सकते हो। तो बच्चों हमारा पार्ट यहीं तक था। हमें उम्मीद है कि आपको पाठ से ज़रूर सहायता मिली होगी और इस पाठ की सहायता से और जो दिए हुए पीडीएफ लिंक की सहायता से आप डाउनलोड करके उसको अपना होमवर्क या पाठ का कार्य पूरा कर सकते हो। देखो जब भूकंप आता है तो ज़मीन इस प्रकार से फट जाती है और उसमें बहुत भयंकर दरारें पड़ जाती हैं, बहुत भयंकर भूकंप आता है। तो भुज में इसी प्रकार का भूकंप आया था और उसमें ये दरार पड़ गई थी। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा इस पर वीडियो देखकर हेल्प मिली होगी और पूरा काम कर लेना आप। और वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और नए वीडियो के साथ में हम जल्दी से पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए गुड इवनिंग।